Hello, Hidden Stories. Thank you so much for giving me this opportunity to tell my story to everyone. So, this is the story of me and my sister's boyfriend. तो ये कोविड के टाइम की स्टोरी है। अभी मेरी एज 19 है और तब 15 थी और मेरे बर्थडे का ही टाइम था, यहीं फ़ेब में। तब मैं अपनी दीदी के साथ उनके रूम पर गई थी जहाँ वो स्टडीज़ के लिए रहती थी और वहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड भी आता था। हमने पहले बात की हुई थी बट मिले नहीं थे कभी, तो हम वहीं पर मिले थे। तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल था जब हम वहाँ गए, लेकिन आफ्टर 2 और 3 days आई फील कि उनका जो मेरी तरफ अट्रैक्शन है वो मुझे दिख रहा था कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड उनका नेचर भी कुछ तो चेंज है। तो वो मेरे से बड़े अच्छे से बात करते थे, बड़े प्यार से बात करते थे, कभी कभी मुझे अपने हाथ से खाना भी खिला देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी दीदी दोपहर में कोचिंग जाती थी एंड वो मेरे से दूर लेटते थे बट वो बाद में पास आ जाते थे। तो मेरे पास आ गए एंड वो ट्राई करते थे मेरा boobs को टच करने का। वो मेरे से कहते थे मुझे टच करने दो, बट क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था तो मुझे अजीब लगता था, तो मैं उन्हें नहीं करने देती थी। बट वो फिर भी मुझे इंसिस्ट बहुत करते थे, बट मैं नहीं करने देती थी। फिर एक बार क्या हुआ, वो मेरे पास आते हैं, लेट जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि मुझे किस करने दो। मैंने तब भी नहीं करने दिया और फिर मैं अपने आँखों पे अपना हाथ रखकर लेट गई। फिर वो एकदम से उठते हैं एंड लाइक मुझे बहुत ज़ोर से किस करते हैं और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था, तो मैं थोड़ा सा डर भी जाती हूँ और मेरे मुंह से थोड़ा सा आवाज़ भी निकलती है किस की वजह से, बहुत ज़ोर से वो कर रहे थे। एंड जब वो किस हो जाती है तो मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो, बट मुझे अच्छा लगा था वो, क्योंकि मैं छोटे पर से ही बहुत वैसी लड़की थी। मतलब मैंने यूट्यूब पे सर्च करके वगैरह ये सब देखा था, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आता था, बट मुझे ऐसे एक्टिंग तो करनी पड़ती, किसी और को नहीं पता था मेरे इस नेचर के बारे में। सो मुझे उस वक्त थोड़ा सा ऐसे एक्टिंग करनी पड़ी। उन्होंने मेरे से सॉरी वगैरह बोला, फिर हम नॉर्मल हो गए। फिर एक दिन क्या होता है, वो पीछे ऐसे तख़्त होता है ना, पीछे ऐसे लेटते थे और मैं आगे बैठी होती थी, तो वो ऐसे अपना डिक आगे करके मुझे टच करवाने की कोशिश करते थे, लाइक मेरे हाथ पे या फिर बैक पे। तो वो थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता था, वो सच में अजीब लगता था, तो मैं उठ के चली जाती थी। फिर ऐसा क्या 3-4 दिन बाद होता है कि फिर एक दिन क्या होता है, वो पीछे ऐसे तख़्त होता है ना, पीछे ऐसे लेटते थे और मैं आगे बैठी होती थी, तो वो ऐसे अपना डिक आगे करके मुझे टच करवाने की कोशिश करते थे, लाइक मेरे हाथ पे या फिर बैक पे। तो वो थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता था, वो सच में अजीब लगता था, तो मैं उठ के चली जाती थी। फिर ऐसा क्या 3-4 दिन बाद होता है कि मेरी दीदी कोचिंग ही गई होती थी एंड हम साथ में लेटे होते थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था तो मैं उनके पास ही चली जाती थी जब दीदी नहीं होती थी। तो हम रील्स देख रहे होते थे, मतलब वो देख रहे होते थे, तो उनके में एकदम से उसी वक्त एक ऐसी रील आती है, उसमें जीजा और साली लाइक रोमांस कर रहे होते हैं एंड उसे देख के मैं तुरंत उनके अपोजिट साइड करवट कर जाती हूँ। बट जैसे ही वो उस रील को ख़त्म कर पाते हैं, फ़ोन को वो साइड रख देते हैं और देन वो मुझे अपनी तरफ मुड़ाते हैं एंड वो मेरी वेस्ट पे हाथ रखते हैं और अपना एक पैर मेरे पैर पे रख देते हैं एंड उनका डिक मुझे टच हो रहा होता है एंड दैट वाज सो हार्ड। मुझे टच हो रहा होता है तो मुझे फ़ील हो रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड है। एंड वो सडनली मेरे बाल हटाते हैं और लेटे लेटे मेरी नेक पे किस करने लगते हैं और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था, तो वो इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। वो मेरे नेक पे और कान के नीचे टच करते, वो सेंसेशन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतनी लाइक मेरे स्टमक में इतनी बटरफ्लाइज हो रही थी, मैं बता ही नहीं सकती। फिर वो जो है धीरे धीरे ऐसे हाथ पे मेरे टच करते थे और ऐसे बूट्स पे स्लाइड करने की कोशिश कर रहे थे, बट मेरा हाथ था वहाँ पे, तो वो उसे हटा देते थे। तो फिर उन्होंने लाइक मेरा हाथ हटाया और आखिर में टच कर लिया, वो प्रेस कर रहे थे
और उस वक्त मैं एक टॉप पहनी थी जो शर्ट जैसा था, उसमें बटन्स लगे थे आगे। तो वो उसे धीरे धीरे ऐसे खोलने लगते हैं और वो साथ में मुझे किस भी कर रहे होते हैं, लाइक लिप्स पे नहीं बट नेक पे, सब जगह पे कर रहे होते हैं। एंड वो बहुत अच्छा था। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी कि मैं उन्हें रोक के हटा भी पाऊँ। फिर वो मेरे बटन्स खोलते हैं एंड वो अंदर से, मैं ब्रा पहनी होती हूँ, उसके ऊपर से उसे टच कर उसे टच करते हैं और फिर वो मेरे ब्रा के अंदर अपने हाथ स्लाइड करते हैं एंड वो उन्हें अंदर से टच करने लगते हैं, बट वो उसे खोल देते हैं, उनसे ब्रा भी मतलब खोल देते हैं। और फिर वो लाइक उसे टच करते हैं मेरे निप्पल्स को एंड सक करते हैं। एंड वो फीलिंग मैं कभी भूल ही नहीं सकती और ना ही मैं उसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ। वो इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी, मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं किया था। और वो अपना जो हाथ उनका पूछ पे था वो उसे हटा के मेरे बॉटम वेयर में ऐसे डालते हैं एंड वो मुझे नीचे टच करने लगते हैं। एंड लाइक बाप रे, ऐसी फीलिंग मैंने कभी नहीं ली थी। और मेरे पीरियड्स भी उससे कुछ टाइम पहले स्टार्ट हो चुके थे, तो मुझे वो कुछ कुछ तो फील होने लगा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो मुझे नीचे टच करते हैं, लाइक मेरे क्लिट पे ऐसे धीरे धीरे टच करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। ये सब हो ही रहा होता है हमारा, तभी उसी वक्त दीदी का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं। तो हम जल्दी से उठते हैं, अपने कपड़े बंद करके हम दूसरी तरफ लेट जाते हैं जाके, और वो अपना फ़ोन चलाने लगते हैं फिर से। तो उसी के लास्ट नाइट हम सब सोते हैं और सुबह उठते हैं। तो मेरी दीदी फ्रेश होने के लिए गई थी और वो बाहर से रूम लॉक कर दी थी और अंदर हम दोनों थे। तो वो उठ के आते हैं, उनकी बॉयफ्रेंड, और मेरे पास में लेट जाते हैं, लाइक उनका सिर मेरे नेक के पास होता है और वो अपना फिर से एक पैर मेरे पैरों पे रखते हैं एंड उनका डिक से मुझे टच होता है, जो कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हार्ड था। और उनका हाथ भी मेरे वेस्ट पे था और मुझसे कुछ तो बोल रहे थे। और बिकॉज ऑफ फ़ैन कर्टन्स उड़ रहे थे, तो बाहर से रूम के सब अंदर दिख रहा था। और उसी वक्त दीदी आ जाती हैं और दीदी ये सब देख लेती हैं। तो वो जैसे रूम खोलती हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रूम जैसे खोलती हैं, मतलब डोर खोलती हैं ना, तो जैसे ही आवाज़ आती है कि हमें आ गई हैं, वो तुरंत उनके बॉयफ्रेंड मेरे से दूर हो जाते हैं। बट उनकी आंखों में आंसू थे और हम जान गए थे कि उन्होंने देख लिया है। फिर उन दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है, मेरे को साइड कर दिया जाता है क्योंकि मैं उस वक्त छोटी थी। उनकी काफ़ी लड़ाई होती है एंड फिर थोड़ी सॉल्व भी होती है, फिर मैं घर आ जाती हूँ। और फिर बाद में पता चलता है ऐसा कि मतलब मेरी दीदी को ही पता चल चुका था कि उन्होंने मेरे को किस वगैरह किया था, बट इतना सब कुछ हुआ था ये उन्हें नहीं पता था। तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उनके बॉयफ्रेंड की शादी फ़िक्स हो चुकी है, जो कि उन्हें नहीं पता था, मेरी दीदी को। और जो उनकी रियल साली होने वाली थी, उनके साथ भी कुछ चल रहा था और शादी भी फ़िक्स होने वाली थी, और इधर मेरी दीदी भी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी इनका ये सब हुआ था। फिर ब्रेकअप हो जाता है एंड उनका अब वाइफ उनकी प्रेग्नेंट है, उनका एक बच्चा होने वाला है, क्योंकि उनका घर हमारे पास नहीं है, तो सब पता चल जाता है। बस दैट्स इट, यही मेरी स्टोरी थी।